बताया कि जी हमारे यहाँ हुकूमत जो है वो उसका बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। सर आज की जो हुकूमत है वो तो खुद उनके तो अपने स्टेक होल्डर्स हैं, नहीं, वो तो खुद सारा उनका तो मेजर बिजनेस ही पोल्ट्री से रिलेटेड है। हमजा शहबाज साहब का मैं नाम ले लेता हूँ और मैंने कहीं से सुना भी है कि बिग बर्ड में भी उनके शेयर्स हैं। कैसा है मेरा हंसना ही आपका जवाब है। सर? नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कर बात दीजिए यह इसको। है कि उनका कतई उनका पहले था थोड़ा बहुत पोल्ट्री का बिजनेस, लेकिन अब तो वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। नॉट अ सिंगल बर्ड दे आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है। और वो बद से बदनाम बुरा, वो आज भी एक पॉलिटिकल स्लोगन बना हुआ है जी, मुर्गी दा रेट ते हमजा करदा है। हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक ऐसा उन्होंने प्रोपोगंडा हमारे पॉलिटिशियन ने और ओपोनेंट्स ने उनके ख़िलाफ़ किया हुआ है। हालांकि उनका कोई स्टेक नहीं है पोल्ट्री का। हाँ, एक बहुत छोटी सी फीड मिल है उनकी जिसको वो चला रहे हैं, और वो भी चूँकि अब लगी हुई है तो वो चला रहे हैं। जब उन्होंने पोल्ट्री का काम करते थे, अब तो एक अरसे से उन्होंने पोल्ट्री का काम छोड़ दिया हुआ है। बिल्कुल सही सर। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो चिकन की प्राइसेस अब जिस तरह दुबई है, मेरा ख्याल में 10 साल में कभी प्राइस चेंज होती है, एक धर्म भी चेंज होता हुआ नहीं देखा। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड की प्राइस इतनी फ्लक्चुएट नहीं करती जितनी मुर्गी की करती है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, उसकी क्यों इतनी बेसिक ज़्यादा है? वजह यही है कि वहाँ पर जिंदा मुर्गी बेचने का रिवाज नहीं है, जी ऐसे ही। इजाज़त नहीं है। हाँ, रिवाज क्या, बिल्कुल ऐसे, इजाज़त ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ 95% मुर्गी जो है वो जिंदा बिकती है। ऐसे ही है हाईली पेरिशेबल आइटम है ये। जी। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के सर के ऊपर जो है वो फिक्स होती है। यहाँ मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं, जैसे मैंने बताया कि 5% मुर्गी सिर्फ प्रोसेस हो रही है। दुनिया में अब जिंदा मुर्गी या थड़े पर मुर्गी बेचने का किसी को इजाज़त नहीं जी। पाकिस्तान को भी उसी तरफ जाना चाहिए था। सही। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि जो वो 5% मुर्गी प्रोसेस हो रही है उसकी जो रॉ मीट है उसके ऊपर इन्होंने 18% सेल्स टैक्स लगा दिया, और जो 95% मुर्गी जो थड़े के ऊपर बिक रही है उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स नहीं है। ठीक है। अब किस तरह, कौन जाकर, आप मुझे बताएं कि आप अगर खुद मुर्गी खरीदने जाएं और प्रोसेस मुर्गी आपको मिले 600 रुपये किलो और थड़े से मुर्गी मिले आपको 450 रुपये किलो, तो आप कौन सी खरीदेंगे? डेफिनेटली थड़े वाली खरीदेंगे। तो हमें हुकूमत को ये देखना है कि प्लस ये कि एक मैं और बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक्सपोर्ट की इसको बड़ी अशद ज़रूरत है। दुनिया में इस वक्त 2100 अरब डॉलर की हलाल फूड की ट्रेड हो रही है, सिर्फ हलाल फूड की। मैं फूड एज अ होल की नहीं बात कर रहा, और पाकिस्तान का हिस्सा उसमें ना होने के बराबर है। ऐसे ही है। अब पाकिस्तान से जो चीज़ सबसे एफिशिएंटली प्रोड्यूस होकर एक्सपोर्ट की जा सकती है वो है मुर्गी। मुर्गी एक्सपोर्ट तो तभी होगी ना जब वो स्लॉटर होगी, प्रोसेस होगी, पैक होगी, तो तब एक्सपोर्ट होगी। अब आपने उसको तो लगा दिया 18% सेल्स टैक्स। जब हम हुकूमत से बात करते हैं वो कहते हैं जी जब आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर तो सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। और मैं कहा जी पहले प्रोड्यूस होगी तो फिर एक्सपोर्ट होगी ना। आपने तो उसके प्रोडक्शन के प्रोसेस को ही रोक दिया। उस प्रोसेसिंग के प्रोसेस को आपने रोक दिया है कि अब नया तो कोई प्लांट नहीं लगेगा, कि जब कि उसको उसकी प्रोडक्ट के ऊपर आपने सेल्स टैक्स लगाकर उसको 18% महंगा कर दिया एक आम मुर्गी वाले से, तो वो क्यों कोई खरीदेगा? तो इसके ऊपर हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि ये वाला सेल्स टैक्स, ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है कि इसको ख़त्म करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट 2100 अरब डॉलर की जो मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ उसमें से पाकिस्तान तो बाय डिफ़ॉल्ट हलाल है ना। बिल्कुल ऐसी है। 98% यहाँ मुसलमानों की आबादी है, यहाँ से गई हुई हर चीज़ इज़ कंसिडर्ड एज हलाल। बेशक। तो हम उसमें से अपना अगर 5% भी शेयर अगर ले लें तो वो 100 अरब डॉलर बनता है। सर लेकिन इस पे प्रॉब्लम और ज़्यादा शुरू नहीं हो जाएगी क्योंकि अभी लोकल हमारे पास सप्लाई जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही है। आपने खुद ही फरमाया कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल। देखिए फ्लक्चुएशन छोटी मोटी भी नहीं है, 100 रुपये का एक दिन में डिफरेंस आ रहा है। हाँ, तो अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ चले गए तो लोकल डेफिसिट तो पहले ही मौजूद है, तो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। देखें कि मुर्गी जो है ना, ये जैसे मैंने कहा सबसे एफिशिएंट प्रोड्यूसर है।
इसको हम 6 महीने में इसकी प्रोडक्शन डबल कर सकते हैं अगर आगे हमारी उसकी कंजम्पशन हो जी। कंजम्पशन तो हमारे यहाँ लोकल तो बहुत थोड़ी है ना, तो एक्सपोर्ट के ऊपर हम जाने के लिए और फिर ये कि हमें उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो ग्रेन चाहिए, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े इरिगेटेड बेसन इंडस बेसन का, ये इंडिया पे जो इंडस बेसन है ये दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेटेड बेसन है। सही। जिसका 80% पाकिस्तान के पास है और 20% इंडिया के पास है, ईस्ट पंजाब का। हमारे पास पानी भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, बेशक। हम पानी को स्टोर करें और अपनी इस एग्रीकल्चर लैंड जो है इससे हम ग्रेन इससे कई गुना ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। यानी कि मैं उसमें आपको ये बताऊं कि दुनिया का जो हमारी आबादी है ये कोई तकरीबन 2.25% है दुनिया की आबादी का, हमारी आबादी। बिल्कुल। और हमारे पास जो इरिगेटेड लैंड है, दुनिया की इरिगेटेड लैंड का वो 7% है। यानी कि हम अपनी डिमांड से कई गुना मतलब कई गुना ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस कर पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हम सियासत की वजह से कि डैमों के ख़िलाफ़ एक ऐसी वो बन गई हुई है कैंपेन, और उस कैंपेन में मैं समझता हूँ हमारे दुश्मन का भी बहुत बड़ा हाथ है। सर आगे जाके इस पे बल्कि मैंने आपसे बात भी करनी है पानी और डैम से रिलेटेड, क्योंकि आप चेयरमैन भी हैं उस अथॉरिटी के। सर प्रोसेस फूड की जब हम बात करते हैं इस पे भी बिग बर्ड का बहुत बड़ा नाम है और आप लोगों की एक मेजर सप्लाई आती है अलॉन्ग विद अदर। इस पे आप क्या समझते हैं कि जो ये फ्रोज़न फूड जो आता है ख़ास तौर पे, ये भी सेहत के लिए सही है या मुज़र है? वो तो मैं कहता हूँ कभी आप जल के इसका प्रोसेस देखें तो फिर आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इतना हाइजीनिकली ये जो प्रोड्यूस किया जाता है कि इसके ऊपर ये ना सिर्फ ये महफूज है बल्कि दिस इज़ दी बेस्ट फूड। तो डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं इस पे? ये भी प्रोपेगेंडा ही है? ये सारा प्रोपेगेंडा है। वो डॉक्टर्स तो आपको मैं अब वो यहाँ पर कहना नहीं चाहता कि डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी डॉक्टरी के दरमियान को न्यूट्रिशन को तो ऐसा कभी पढ़ा नहीं होता। वो सिर्फ डॉक्टरी पढ़ते हैं, डिजीज़ पढ़ते हैं और उसका इलाज पढ़ते हैं जी। तो न्यूट्रिशन जो है ये तो एक कम्प्लीटली अलग सब्जेक्ट है। लेकिन